क्या वाक़ई में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा तो आपका कहीं और का लगा हुआ है और आप जाके रह सकते हो जर्मनी, क्योंकि जी कहा जाता है कि शंजन वीज़ा है ना, तो आप जा सकते हो, आप रह सकते हो जाके। डिग्री आप किसी कंट्री से कर लें अच्छे ग्रेड्स के साथ एंड विद नॉलेज विद हुँ, स्किल, आपको वहां की पीआर ना मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो यूके है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो कनाडा, चाहे वो यूएस है। हमने हमेशा यूरोप को एक्सप्लॉइट किया। हुँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा। हुँ, पाकिस्तानियों ने हमेशा यूरोप की मार्केट को एक्सप्लॉइट किया। स्वीडन के साथ हमने क्या हाल किया, बिल्कुल। स्वीडन का बेड़ा गर्क कर दिया। सही है, ये जो सिक मेंटेलिटी है ना हमारी, कि उत्थे जाके स्लिप हो जाएंगे, 5-6 हज़ार बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लिए, किसी को लीगलाइजेशन के बिल्कुल। पीछे लगा दिया, हुँ, किसी को अपॉइंटमेंट के पीछे लगा दिया। हुँ, यूरोप इज अ वेरी lucrative मार्केट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IB, जितने हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप इस दौड़ में है ही नहीं है कि मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है, मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हुँ। मैंने वाइट कलर जॉब करनी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरवा एंड आई एम अगेन हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरोप की मार्केट को। ऑल्दो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये वाली मार्केट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो कॉमन डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूरोप की मार्केट अब बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ये सारी डेस्टिनेशंस वो है, जर्मनी, जिनको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत रही है, अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रही है इन डेस्टिनेशंस को लेके, वीज़ाज़ को लेके, और भी बहुत सारे इश्यूज रहे हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ते हैं। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आई एम हैविंग सर अजीम कासिम, CEO एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक, आप सुनाए? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप की मार्केट को। आपको पता है कि यूरोप की मार्केट हमेशा से जो है वो, ऑल्दो पहले तो कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ें डेस्टिनेशन जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कॉमन सी रही हैं, और वो चाहते हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना वो यहीं पर जो है वो ट्रैवल करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं। लेकिन अब कुछ टाइम से जो है वो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में अब इन हो रही हैं, स्टूडेंट्स को रिक्रूट भी कर रही हैं ये सारी जो है ना कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आपके ख़्याल में क्या जो है ना वो फ्यूचर रहेगा यूरोप का? क्योंकि एम्बेसीज़ जो है वो कभी जो है वो वीज़ाज़ का बड़ा अच्छा वो रहता है, और कभी होता है कि बच्चों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। जैसे स्वीडन का रहा है, स्वीडन ने एक टाइम पर जो है वो वीज़ाज़ दिए, और अब पाकिस्तान में जो है वो एम्बेसी है उसका इज़ नॉट वर्किंग। तो बच्चों के लिए स्वीडन एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब एम्बेसी इज़ नॉट वर्किंग हियर, क्लोज़ एम्बेसी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी रही है हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो फ्यूचर में कैसी रहेगी? क्या एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है यूरोप, अगर आप इसको देखते हैं तो? देखें, यूरोप एक अच्छी डेस्टिनेशन रहा है और रहेगा। हुँ, सही है, लेकिन द थिंग इज कि हमने हमेशा यूरोप को एक्सप्लॉइट किया। हुँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा। हुँ, पाकिस्तानियों ने हमेशा यूरोप की मार्केट को एक्सप्लॉइट किया। हुँ, हमेशा यूरोप ये प्लान करके आता है कि हम यहाँ से अच्छी रिक्रूटमेंट लेंगे, हुँ, अच्छे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे। हुँ, देखिए, अगर आप यूरोप की मार्केट को देखें तो हुँ, ऑलमोस्ट देर आर 30+ कंट्रीज हुँ, जो कह लें कि आप टियर 1 कंट्रीज हैं, हुँ, जिनकी रिसर्च अच्छी है, जिनका GDP अच्छा है, जिनकी इकॉनमी अच्छी है। और जब भी वो पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट, हुँ, स्वीडन के साथ हमने क्या हाल किया, बिल्कुल। स्वीडन का बेड़ा गर्क कर दिया। सही है, ये जो सिक मेंटेलिटी है ना हमारी, कि उत्थे जाके स्लिप हो जाएंगे, वहाँ जाके कंट्री चेंज कर लेंगे, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे। बिल्कुल। आई थिंक इट हैज़ टू बी चेंज नाउ। सही है, अगर आपने पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मजीद अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की। सही है, हुँ, हायर एजुकेशन के लिए हमें अभी तकरीबन अगले 100 साल भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कंट्रीज़ के ऊपर। ऐसे है। और अगर हमारी यही मेंटालिटी रहेगी तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। हुँ, आप देखें कि जर्मनी, देखें, जर्मनी का अपॉइंटमेंट का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हुँ, जर्मनी चाहे तो वो काम उनका 2 मिनट में हल हो सकता है। हुँ, ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, हुँ, उनका एक अच्छा जो है ना हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। वो क्यों नहीं कर रहे? हुँ, जानबूझ के नहीं कर रहे। उनको पता है इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करना है, हुँ, उनको पता है इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर देना है। हुँ, स्वीडन के साथ क्या किया है? फेक मैरिज केसेस। सही है। अच्छा, ओवरऑल भी ना यूरोप की जो कुछ कंट्रीज है ना, अगर हम बात करें स्पेन की, पोर्चुगल की, पोलैंड की, हमारे यहाँ बात होती है करप्शन की, कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हुँ, मैंने खुद विटनेस किया है, ये जो मैंने नाम लिया छोटे छोटे 3-4 कंट्री, हुँ, यहाँ हुँ, पर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। हुँ, इनकी भी जो पॉलिसीज है ना वो कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं रही। आप देखें इटली क्या करता है। हुँ, इटली ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान का, हर साल आता है, 5-6 हज़ार बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लिए, किसी को लीगलाइजेशन के बिल्कुल। पीछे लगा दिया, हुँ, किसी को अपॉइंटमेंट के पीछे लगा दिया। हुँ, सही है, और अपॉइंटमेंट्स बिक रही हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए हुँ, की।
कोई 200-400 वीज़े दिए, बाकी 5,000 बच्चों का टाइम वेस्ट किया और चला गया। हुँ, स्पेन को देख लें, ठीक है, पोलैंड को देख लें, पोर्चुगल को देख लें, इनका काम यही है। हुँ, ये सीरियस नहीं है। जो हुँ, कंट्री सीरियस है ना काम करने के लिए, काम करने पाकिस्तान के साथ, उसमें स्वीडन था, बंद हो गया ड्यू टू द मैल प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तानी। हुँ, सही है, वापस बिल्कुल। आएगा। मुझे खबरें आ रही हैं कि स्वीडन दोबारा अपनी एम्बेसी ओपन करने वाला है, लेकिन हुँ, कब करेगा अभी पता नहीं है। हुँ, नॉर्वे सीरियस है, लेकिन उसके पास लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी फिनलैंड, माशाल्लाह से फिनलैंड फिनलैंड हुई पड़ी है बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर। सही है। अब आप देखिएगा अगले साल इसके साथ होना क्या है फिनलैंड के साथ। वहाँ हुँ, पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, और इन्होंने जो बेड़ा गर्क करना है ना पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पर, देखिए अच्छी रिक्रूटमेंट सबको चाहिए। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च वाले बच्चे यहाँ पर आएँ, लाइक हुँ, माइंडेड पीपल यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके रिसर्च करें। वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला है यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो कम होती जा रही है हुँ, यंगस्टर्स की, और वो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहे। हुँ, वो चाह रहे हैं कि हमारे पास लोग आएँ, लेकिन ये जाके क्या करते हैं, ये वहाँ जाकर फ़िनलैंड गए, वहाँ से इटली दौड़ गए। सही है, हुँ, इटली गए, वहाँ से कहीं और दौड़ गए। हुँ, एक तो ये बहुत बड़ा मसला रहा है, और दूसरा, यूरोप कभी भी अपनी एजुकेशन को एज़ अ कमर्शियलाइज़ नहीं कर पाया, जिस तरह यूके ने किया, जिस तरह कनाडा, यूएसए ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो ये भी एक रीज़न है कि यूरोप उस तरह से अपनी मार्केट को कमर्शियलाइज़ नहीं कर पा रहा। जहाँ तक बात है कि आने वाले वक्तों में यूरोप की मार्केट कैसे रहेगी, यूरोप की मार्केट, अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस देखूँ ना, पिछले कुछ 10 साल का, 15 साल का मार्केट ट्रेंड देखूँ, तो यूरोप की मार्केट ऐसे ही रहेगी। हुँ, कभी जर्मनी ऊपर जाएगा, कभी फ्रांस ऊपर जाएगा, कभी स्वीडन नीचे आएगा, हुँ, कभी इटली ऊपर जाएगा। तो हुँ, इसको अभी मैं अगले 5 सालों में कंसिस्टेंट नहीं देख रहा, लेकिन इस वक़्त जो मैं 2024 की बात करूँ, इस वक़्त जो कंट्रीज़ इस वक़्त पाकिस्तान में मार्केट हो रहे हैं, उस अपॉर्च्युनिटी से आई बिलीव कि बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए। यूके और यूरोप की मार्केट को आप कैसे कंपेयर करेंगे? जब बच्चे आते हैं हमारे पास भी, आपके पास भी आते हैं, तो ये कहा जाता है कि यूरोप में पीआर जल्दी मिल जाता है आपको एज़ कम्पेयर टू यूके। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या चांसेस होते हैं यूके और यूरोप के कंपैरिज़न में? क्या ऐसा है कि पीआर आपके लिए अवेल करना यूरोपियन कंट्रीज़ में ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू यूके? देखिए, ईज़ी तो नहीं है। हुँ, ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी कंट्री में पीआर लेना, हुँ, उस दिन मैंने यूएसए की वीडियो बनाई, कनाडा की बनाई, यूके की बना चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में जो बच्चा गया है, उठा के स्टैट्स देख लें, कितना बच्चा गया, कितनों को पीआर मिली है। सही हुँ, है। पीआर किसी भी कंट्री में इतना कोई आसान काम नहीं रह गया कि आप जाएँ और आपको पीआर दे दें वहाँ जाके। हुँ, पीआर का एक पूरा प्रोसेस है। हुँ, स्टडी के बाद आप टीआर पे जाएँगे, टीआर के बाद आप पीआर में जाएँगे। हुँ, अब होता क्या है, यूरोप में क्या करते हैं बच्चे, बच्चे जो है ना वो कंट्रीज़ चेंज करते रहते हैं। हुँ, जर्मनी गए, वहाँ बात नहीं बनी, आगे फ्रांस चले गए, फ्रांस से आगे इटली चले गए, हुँ, और वहाँ पर 80% बच्चा जो है ना वो इल्लीगल काम करी जा रहा है। हुँ, चूँकि वो आपके पास एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है? यूके का जो एरिया है ना वो कंट्रोलेबल है। हुँ, उनकी बिल्कुल। अपनी जो है ना वो गिरफ्त में है पूरा हुँ, यूके। हुँ, यूरोप की मार्केट बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस्ड है, तो वहाँ पर हुँ, अगर आप पुर्तगाल में जा रहे हैं, आप जर्मनी में जा रहे हैं, आप पोलैंड में जा रहे हैं, अब इमिग्रेशन कहाँ का पीछा करेगी आपका? हुँ, तो बच्चे वहाँ पर जाके पीआर इतनी आसानी से नहीं मिलती, हुँ, 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 लेकिन चूँकि वहाँ पर आप अपने आप बार-बार स्टेटस चेंज करते रहते हो, कभी इस पे मूव, कभी उस पे मूव। हुँ, तो ये चीज़ बच्चे समझते हैं कि शायद वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आसान है, वहाँ पर जाके मल्टीपल बार-बार जो है ना वो स्टेटस चेंज करना, ये आसान काम है। हुँ, जबकि मैं कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं करें, आप लोगों पे फ़र्ज़ है, डिग्री कंप्लीट करें हुँ, एंड गो फॉर द व्हाइट कॉलर जॉब। हुँ, जिसके लिए कोई ट्राई ही नहीं करता, और जो ट्राई करता है, मैं लिख के देता हूँ कि आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ उस काम के अंदर, जिसने कोशिश की हुँ, व्हाइट कॉलर जॉब की और उसको नहीं मिली। अब जहाँ तक यूके की बात, देखें अब यूके का और यूरोप का प्रोसेस क्या है पीआर लेने का। हुँ, सिंपल सा रूल है, स्टडी, टीआर, पीआर। हुँ, सेम गोज़ फॉर द यूके, बिल्कुल। सेम फॉर द फ्रांस, सेम फॉर एनी अदर कंट्री। सही है। यूके में आपको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है 2 साल का, यानी हुँ, कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 बिल्कुल। साल। हुँ, यूरोप में मोस्टली कंट्रीज़ आपको साल का या 18 माह का दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे टीआर कम है एज़ कंपेयर टू यूके। यूके बिल्कुल। में 2 साल की है, यहाँ पे साल या 1.5 साल की है। हुँ, सही है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि जॉब लें बिल्कुल। और पीआर पे शिफ्ट यूरोप हो का जाएँ। हुँ, जर्मनी भी ऐसे ही है, फ्रांस ऐसे ही भी है। ऐसे ही है, स्वीडन भी ऐसे ही है, यूके भी ऐसे ही है। बट द थिंग इज़ कि आप पीआर की कोशिश कर ही नहीं रहे। हुँ, आप तो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी दिहाड़ी लग जाए शाम तक। हुँ, मैं शाम को 100 यूरो कमा लूँ, मैं शाम को हुँ, 550 पाउंड कमा लूँ, हुँ, और आप किस दौड़ में लगे हुए हैं कि मैंने आज जो है ना इस महीने 2000 पाउंड कमाना है, इस महीने हुँ, मैंने 4000 पाउंड कमाना है। सही है। हुँ, आप इस दौड़ में है ही नहीं है कि मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है, मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हुँ, मैंने व्हाइट कॉलर जॉब करनी है।
डिग्री आप किसी कंट्री से कर लें अच्छे ग्रेड्स के साथ एंड विद नॉलेज विद स्किल, आपको वहां की पीआर ना मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो कनाडा, चाहे वो यूएसए। जो है यूरोपियन कंट्रीज अराउंड 40 के अराउंड है। पुर्तगाल आता है, पोलैंड आता है, बीच में लिथुआनिया के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फ़ी भी कम है, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन वीज़ाज नहीं मिलते हैं बच्चों को। क्या रीज़न है इसकी? क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे वीज़ाज अवेल नहीं कर पाते हैं? देखें, नंबर वन तो पॉलिसी है। हम्म वो कंट्रीज अपनी पॉलिसी को लेके इतना कोई सीरियस नहीं है, एजुकेशन की पॉलिसी को लेके कि पाकिस्तान से हम बच्चे लेंगे और वहाँ जाके पढ़ेंगे। चूंकि उनके साथ ऑस्ट्रिया के साथ क्या किया, मुझे याद है 2016 की 15 की बात है, पाकिस्तान से मेरा ख्याल है 10,000 से ऊपर एप्लीकेशंस गई ऑस्ट्रिया में, फ्री एजुकेशन थी। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, पूरे दुनिया पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया, जो आजकल फिनलैंड के स्टार्ट साथ हो जाता है, जो आजकल फिनलैंड के साथ हो रहा है ना, वही उन दिनों में ऑस्ट्रिया के साथ हो रहा था। और फिर क्या हुआ, वहां जाके कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा। अगर 100 में से कोई 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ा, मेरे नजदीक में कोई नहीं पढ़ा, सारे भाग गए, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई। तो अब वो कंट्री क्या करेगा, देगा वीज़े कभी दोबारा, कभी नहीं देगा। अब फिर जो आपने नाम लिए छोटे मोटे, पोलैंड, पुर्तगाल, लिथुआनिया, लातविया, ये कंट्रीज तो मैं कंट्रीज गिनता ही नहीं, जो कि इनकी कभी भी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही पाकिस्तान के लिए। यूरोप में अगर मैं कंट्री काउंट करता हूँ ना कि पाकिस्तानियों को जाना चाहिए, दैट इज जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन। अगर वापस आ गया स्वीडन, सही है, तो स्वीडन, नेदरलैंड और उसके बाद नॉर्वे। ये 5 वो कंट्रीज हैं जो कंसिस्टेंट आ रहे हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं है। हंगरी भी आप शामिल कर ले, लेकिन हंगरी की भी जो है ना वो ब्रेकें लगती रहती हैं। बाकी आप कोई भी कंट्री का नाम उठाकर देख लें, स्पेन, इटली, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, लिथुआनिया, ये वो कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, ये ऑस्ट्रिया, ये वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो खेल खेल रहे हैं। किसी साल वीजे दे दिए, किसी साल अपॉइंटमेंट्स बंद कर दी, किसी साल जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स लिबरलाइजेशन बंद कर दी, कभी एम्बेसडर नहीं है, कभी हाई कमीशन नहीं है, सही है, और वहाँ पे इतनी कुछ यूनिवर्सिटीज भी नहीं है कि वहाँ जाके पढ़ा जाए। अगर आप यूरोप की मार्केट को देख रहे हैं तो ये 5 कंट्रीज जो है ना आपको कंसिडर करने चाहिए, लेकिन उसके लिए भी इफ्स एंड बट्स हैं कि यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, उसमें जाना तो ये करना है, यहाँ पे जाना तो ये करना है। हर बच्चे के लिए हर मार्केट नहीं बनी हुई। बिल्कुल ठीक है। अब एक मिथ कह लें, मैं क्वेश्चन आपसे चाहूंगी कि आप इसका आंसर करें कि बच्चे का फॉर एग्जांपल फ्रांस का वीज़ा लग गया तो ये कहा जाता है कि जी आप जर्मनी भी जाके रह सकते हैं, आप वहाँ जाके रह सकते हो क्योंकि शेंजन वीज़ा है। तो क्या वाकई में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा तो आपका कहीं और का लगा हुआ है और आप जाके रह सकते हो जर्मनी, क्योंकि जी कहा जाता है कि शेंजन वीज़ा है ना, तो आप जा सकते हो, आप रह सकते हो जाके। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि मिथ है, वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है? देखें, 2 चीज़ें हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को ना लोग मैनिपुलेट करते हैं। शेंजन वीज़ा एक शेंजन एग्रीमेंट है जिसके तहत के 28-29 कंट्रीज जो है ना एक ही वीज़ा इशू करती हैं, और दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ कि आप उन कंट्रीज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप मैप में देखें ना तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ना आपस में यूँ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे बॉर्डर लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, सही है, और उनकी बाउंड्रीज क्रॉस करना, ऑटोबान्स आपस में कनेक्टेड है, उनकी ट्रेड आपस में जुड़ी हुई है, तो उनको ट्रैवल फ्री जोन बनाया गया है कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। आप जर्मनी से फ्रांस चले जाएं, फ्रांस से जर्मनी आ जाएं, बेल्जियम चले जाएं। अच्छा, अब इस चीज को क्या यूज करते हैं लोग कि जी आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रैवल करके जाना, वहां से शॉर्ट स्टे करना इज अ सेपरेट थिंग, और वहां जाके लॉन्ग स्टे करना इज अ सेपरेट थिंग। फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहाँ से फ्रांस गए, आपको किसी बिजनेस स्कूल का, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको वीजा मिल गया, आप चले गए वहां जाके आपने कहा जी नहीं, मैंने तो चाचू की कॉल है कि आप ऐसे करो, मेरे पास ना जर्मनी आ जाओ, आपने वहां से अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और जर्मनी जाके रहना स्टार्ट कर दिया, दैट इज इलीगल। बिल्कुल। अगर आप वहां जाके जर्मनी रहना स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू गेट द स्टेटस ऑफ जर्मनी। आपको जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है आपको जर्मनी का ही लेना पड़ेगा। अगर आप किसी स्वीडन से इटली जा रहे हैं, इटली से कहीं और जा रहे हैं, तो आपको उस कंट्री का लॉन्ग स्टे वीजा, लॉन्ग स्टे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो आपका वो जो शेंजन वीजा है ना, जो पाकिस्तान में शेंजन करके भेजते रहते हैं, दैट इज ओनली फॉर द ट्रैवल पर्पज। आप वहां से ट्रैवलिंग, आप उसमें 6 दिन की 7 दिन की लिमिट होती है कि आप इतने दिन वहां पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपने वापस उस कंट्री में जाना है जिसने आपको वीजा ग्रांट किया है, और बाय लॉ लीगली आप किसी और कंट्री में जाकर जॉब भी नहीं कर सकते। अगर आपको जब फ्रांस का वीजा मिला हुआ है, आपको अलाउ है कि आप वहां पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब आप जर्मनी जाके नहीं कर सकते, वो पार्ट टाइम जॉब आप इटली जाके नहीं कर सकते, वो आपने फ्रांस में रहकर ही करनी। तो ये चीज फैसिनेटिंग है इसलिए कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं,
सही है, यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन ठीक आप है। जहाँ वहाँ जाके रह सकते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, अब ओ लेवल्स, ए लेवल्स और आईवी के बच्चे हैं। यहाँ पर देखने में आया है ट्रेंड बहुत ज़्यादा ये है कि बच्चा आता है और वो सिर्फ यूएस जाना है मैंने कनाडा जाना है, मैंने यूके जाना है। यूएस कनाडा की तरफ बल्कि ज़्यादा रुझान है जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स और आईवी के बच्चे हैं। आपके ख़्याल में यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके लिए ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो उन लोगों के लिए एडमिशन्स अवेल करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रेफ़र ही ज़्यादा या माइंडसेट बनाया गया है ऐसा, वो प्रेफ़र ही ज़्यादा यूएस और कनाडा को करते हैं। तो क्या बच्चों को यूरोप की तरफ भी अपना ध्यान रखना चाहिए और क्या ऑप्शंस हैं इन इन इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चों के लिए? देखें, आपकी बात ठीक है। हुँ। उनका ना माइंडसेट बना दिया गया है कि हुँ। आपके पास कनाडा, यूएसए की हुँ, 2 हुँ। ऑप्शंस हैं, हुँ, सही है? हुँ। हम भी जब स्कूल्स में जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं हुँ। इन स्कूल्स के, हुँ। ठीक है? हुँ। मैं लातादार स्कूलों में जाके अब सेशन करते हैं, हुँ। तो वहाँ पे यही सुनने को मिलता है, बच्चा जी वो मेरे स्कूल काउंसलर ने कहा था जी आपका कनाडा, यूएसए हो जाएगा, हुँ। यूरोप का। अब चूँकि स्कूल काउंसलर को यूरोप का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको पता ही नहीं है यूरोप में हुँ। कैसे जाना है, क्या हुँ। क्राइटेरिया है, क्या हुँ। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो वो उसको बजाय उसको गाइड करने के, टालने के लिए वो कह रहा है कि नहीं, वहाँ पे नहीं हो सकता, हुँ। हुँ, ठीक है? हुँ। बिल्कुल ऐसी है। जबकि यूरोप में ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। हुँ। जर्मनी में बहुत सारी ऐसी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, फ्रांस के अंदर बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। मुझे याद है स्वीडन हम लोग करते थे, अब तो खैर बंद हो गया। स्वीडन में बहुत सारे बच्चे हमने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भेजे, जो कि क्यूएस रैंकिंग जिनकी टॉप 100 में आती है, और वो बड़ी एक ल्यूक्रेटिव मार्केट थी इंग्लिश टॉट हुँ। प्रोग्राम्स की ओ हुँ, लेवल्स, ए लेवल्स हुँ। बच्चों के लिए। इसी ठीक है। तरह आपका जो हंगरी में बहुत बच्चे जाता रहा, अब चूँकि थोड़े से हंगरी के हालात भी इतने अच्छे नहीं रहे। हुँ। नीदरलैंड बहुत अच्छी मार्केट है इन बच्चों के लिए, हुँ। तो बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा, एक हुँ। और चीज़ मैंने चीज़ नोट की है, ये मेरा मैसेज भी है उन बच्चों को कि उन स्कूल्स के अंदर ना एक रेस लगी हुई है रैंकिंग की, ठीक है। सही है? बिल्कुल वो ऐसी है। आपको आपकी जो आईजीसीएसई से जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हुँ। शुरू हो जाते हैं हुँ। रैंकिंग, 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 हुँ। रैंकिंग, आईवी, आईवी हुँ। और जी8, रसल ग्रुप, ठीक है? हुँ। और वो इतना अब बच्चों को डीमोटिवेट, हुँ। सही है, डीमोरलाइज़, और इतनी उनकी जो है ना वो एनर्जी लो कर देते हैं कि आप उनके, अब उनके ना ग्रेड्स हैं, ठीक है? हुँ। अब 5 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है ना पाकिस्तान हुँ, से, ओ हुँ। लेवल्स का, ए लेवल्स का, तो 5 के 5 लाख बच्चा तो टॉप नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। ना ही वो एसएटीज़ कर रहा है अपने, ना ही किसी के स्टेट ए स्टार्स आ हुँ। रहे हैं। हुँ, 100, हुँ। 200, 300 बच्चा होगा। हुँ। लेकिन वो आपको जब स्कूल में आपकी वो कह लें कि ब्रेन वॉश कर हुँ। करके आपको इतना वो हुँ। साइकोपैथ बना देते हैं कि हुँ। आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अलावा नाम हुँ। लेने को तैयार ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसी है। सही है? और फिर खुद को स्ट्रेस में डाल रहे हो कि मेरा अगर उसमें कॉर्नेल में नहीं हुआ, हुँ। मेरा अगर उसमें एमआईटी में नहीं हुआ, तो मैं हुँ। एक फजूल बच्चा हूँ, हुँ। मैं एक ऐसी है। फजूल बच्चा हूँ, और मेरा जो दोस्त है ना मुझसे आगे निकल गया। हुँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ हुँ। हैं। ये सिर्फ़ आईवी लीग, मैं ये नहीं कह रहा कि आईवी लीग बुरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हुँ। ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर आपका वहाँ पे नहीं हो रहा या आप क्वालीफ़ाई नहीं करते, तो उसको अपनी ज़िद बना के, हुँ। खुद को स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में मत लेके जाएँ। हुँ। सही है? और मेरी ये रिक्वेस्ट है स्कूल काउंसलर से भी कि हुँ। भई खुदा के वास्ते ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को एक आप ओपन एंडेड डिबेट छोड़ें बच्चों हुँ, तक। हुँ। उनको मत इतना जो है ना, आप बच्चे के सामने आईवी लीग के अलावा या जी8 की यूनिवर्सिटी के अलावा नाम लें, तो वो हुँ। आगे से शक्ल ऐसे बिगाड़ देगा जैसे पता नहीं कोई अछूत यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया आपने उसके जबकि साथ। हर स्टूडेंट कैन नॉट मेक इट टू आईवी लीग सवाल ही यूनिवर्सिटी। पैदा नहीं होता, उनकी सीट्स ही नहीं है नॉट इतनी, पॉसिबल बिल्कुल। उनकी सीट्स ही नहीं है इतनी, हुँ। सही है? और यूरोप में बहुत अच्छी ऑप्शंस हुँ। हैं बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और फ्रांस, जर्मनी, जो मैंने 3-4 नाम लिए हुँ। हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास, मतलब कि फैशन के, हुँ। आईटी के, बिजनेस के, हर तरह की ऑप्शन है। लेकिन ठीक है। वही बात है कि आपके वो फीडिंग की जा रही है स्कूल के अंदर, और स्कूल काउंसलर का देखें ना एक्सपीरियंस क्या है। हुँ। 6 महीने साल का एक्सपीरियंस है स्कूल काउंसलर का, सही है? हुँ। और हर साल स्कूल काउंसलर चेंज हो रहा है, हुँ। क्योंकि स्कूल काउंसलर अपनी जॉब को वहाँ पे एज अ करियर ले ही नहीं रहा। हुँ। जितने स्कूल से मेरा राब्ता है ना, वो यही कहते हैं कि जी यहाँ पर 6 महीने साल के बाद मैंने अपनी जॉब चेंज कर लेनी है। हुँ। एक स्कूल काउंसलर है, बच्चे कितने हैं? 500, हुँ। 1000, क्या गाइड बिल्कुल। करेगा यार वहाँ पर वो? उसने जो चीज़ें याद की हुई हैं 2-4, सिर्फ उसी के ऊपर गाइड करेगा बच्चों को, हुँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हुँ। यूरोप इज़ अ वेरी lucrative मार्केट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आईबी, जितने हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके लिए स्कूल काउंसलर्स को भी चाहिए कि आप अपना एक लाइसेंस बनाएं
अगर आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी लाइजनिंग करें किसी प्रोफेशनल के साथ और बच्चों को इन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने दें। और जो बच्चे यूएसए कनाडा में, और यूएसए की देखिए ना, मुझे अभी सुनने को मिला कि एमआईटी का बच्चा, अब एमआईटी इज अ हार्वर्ड आईवी लीग यूनिवर्सिटी, सही है, और टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। गुजरांवाला का स्टूडेंट था, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया, यूएसए का वीजा रिफ्यूज फॉर एमआईटी, सही है। अब ये क्या करेगा बच्चा? खुदकुशी कर ले, क्या करे? तो अब आपने ये भी तो देखना है ना कि वीजा इशू कहाँ जा रही है। Exactly. ये चीजें स्कूल काउंसलर्स को पता ही नहीं है, उनको बैंक स्टेटमेंट्स का गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो जो चीजें याद की नहीं है यूएसए कनाडा की, वो कहते हैं कि बस यही 4 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा बाकी सब फजूल है। ऐसे है। यूरोप में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स तो हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर कितना है? वाइट कॉलर जॉब लेने के लिए आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से? और इसके अलावा क्या आप करेंगे बच्चे को कि वो डिग्री जो ले रहा है, जो आके यूरोपियन किसी कंट्री में, उसको वहाँ की मदर लैंग्वेज में लेनी चाहिए या इंग्लिश ही प्रोग्राम उसको उठाना चाहिए, कोई टॉट जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम हो? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं तो रिकमेंड भी ये करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, ठीक है। अब जब यूरोपियन मार्केट्स की बारी आती है ना, जर्मनी की, इटली की, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन की भी साथ ही बात आती है कि वहाँ फ्री एजुकेशन है, और हम पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि चूंकि एजेंट्स को पैसे नहीं मिलते, कमीशन नहीं मिलता, इसलिए ये फ्री एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, ठीक। जब उसके और बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आप कह रहे हैं कि पहलू हैं जो हमने भी देखने होते हैं। नंबर 1 कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपका वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, सही है। अगर आपने जर्मन में किया, अगर आपने, अच्छा फिर आप एक ये चीज़ देखें कि आपने 20 साल लगा के इंग्लिश सीखी, ठीक है, और वो भी आपने ऐसे नहीं सीखी कि आप एक नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के बात कर सकते, बहुत अच्छा बूर होगा, 7.5-8 माइंड होंगे, लेकिन फिर भी एक जो बॉन्ड इंग्लिश है उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अब आप अपनी जिंदगी के अगले 20 साल फिर ज़ाया करेंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने में, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में, या कोई भी लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। एक कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज होती है ना, वो तो बड़ी माइनर सी, बड़ी बेसिक सी होती है। जब आप उसको एज अ एकेडमिक लैंग्वेज सीखेंगे, फिर आपने उसकी ग्रामर भी सीखनी है, फिर आपने उसके सेंटेंसेस, ये वो हर चीज़ सीखनी है, फिर अगर आपने लाइटर टाइप करना है, बैंक में जाना है, तो फिर आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। बेस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे कहते हैं जी हम C1 भी कर लेंगे, कुछ बच्चे कर जाते हैं, लेकिन सब कुछ सबके लिए नहीं होता, सही। वो इंटरेस्ट वाले बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो कर जाते हैं। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। यूरोपियन मार्केट्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्वीडन भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, सही है, नेदरलैंड भी, ये उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर डिग्रीज करवा रहे हैं, और उसका बेनिफिट क्या है कि आपका स्कोप लिमिटेड नहीं रहेगा। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये क्यों सोच लेते हैं कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो अब मेरी लाश ही वहां से वापस आनी। क्या आप यूके से, जर्मनी से डिग्री करके दुबई में जॉब नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या आप यूके से, जर्मनी से जॉब करके कनाडा, यूएसए में जॉब नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या आप यूके, जर्मनी से, किसी भी कंट्री से जॉब करके, मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो दुबई के अंदर जो है ना, वो $15,000 $15,000 में सैलरी ले रहे हैं, सही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूके से, यूरोप से, दुबई से पढ़ के अमेरिका में जाके सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं और $20,000 ले रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को बाउंड मत करें कि अब मैं जर्मनी आ गया हूँ, मैं फ्रांस आ गया हूँ, मैं यूके आ गया हूँ, कि मैं अब यहाँ से मेरी आज ही वापस जानी है। अपने आप को ओपन एंडेड रखें, वर्ल्ड इज योर्स। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि भाई मैं यहाँ से डिग्री करके मैं कनाडा भी जा सकता हूँ, मैं दुबई भी जा सकता हूँ, मैं सऊदी अरब भी जा सकता हूँ। ट्रेंड को फॉलो ना करें, सही है। तो डिग्री आपके पास इंग्लिश टॉट होगी तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, उसकी जो एक लैंग्वेज है जिसमें आपने कम्युनिकेट करना है, वो तो आपको बेसिक आनी चाहिए। आपने मनूवरिंग करनी है, बाहर निकलना है, होटलिंग करनी है, छोटे मोटे टास्क करने हैं, वो आपको आनी चाहिए, वो आपको वहां पर रह के आ भी जाती है, सही है। एज सच लैंग्वेज बैरियर अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो नहीं है। अदरवाइज अगर मैं, चूंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इज नॉट एन इंग्लिश, सही है, आई बीन टू मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, तो वहां पर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको। एयरपोर्ट्स पर, पब्लिक जितने भी एरियाज हैं, वहां पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वहां पर, और जल्दी वो लोग आपसे इंग्लिश में बात भी नहीं करते, उनको इंग्लिश आती भी होगी ना। ये फ्रांस में, जर्मनी में तो ये प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश आती भी होगी तो आपको जवाब नहीं देंगे। अगर आपने उससे इंग्लिश में बात की है ना, तो वो आपको अगर से झाड़ देंगे। तो वो माइंड करते हैं, थोड़े से रेसिज्म कह लें आप, थोड़ा सा माइंड करते हैं इस चीज को कि हमने इंग्लिश में बात नहीं करनी, या तो मेरे से फ्रेंच में बात करो, या फिर
कोई और लैंग्वेज यूज कर लो अदर देन इंग्लिश। हम्म ये थोड़ा सा आपको एक फील होता है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर हम्म और ओवरऑल बात की जाए तो हम्म इतना कोई ऐसा इशू नहीं है कि ठीक हम है। उसकी बेस के ऊपर जाके, अब अगर आप फोकस ही ये कर रहे हैं कि मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख के फिर जर्मन लैंग्वेज में जाकर डिग्री लेनी है, हम्म एक तो आपका रूट बहुत लंबा हो जाएगा, आपको हम्म 7-8 साल चाहिए लैंग्वेज सीख के डिग्री करने में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, और उसमें आपका वर्ल्ड वाइड जो है ना वो स्कोप बढ़ जाएगा। So thank you so much, and thank you for the views on today's episode of our podcast. I hope the podcast was very informative for the students. आज की conclusion students आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा इन व्यूज से कि आप लोगों के पास यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एंड यूरोप कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट डेस्टिनेशन एंड योर जो आपका डिसीजन हो सकता है यूरोप चूज करने के लिए, वो बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो ये हमारे व्यूज थे आज के पॉडकास्ट को लेके। वर्डिक्ट आपका होगा, फैसला आपका होगा कि आपको क्या चूज करना है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट। मैं अगेन आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ। दैट वाज मरवाया सीन फ्रॉम 95 ग्रुप ऑफ कंपनीज। अल्लाह हाफिज।